आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं मेरे इस छोटे से YouTube चैनल मैक क्राइम में। आप सभी के स्वस्थ सुंदर जीवन की कामना करते हुए आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे देवों के देव भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र भगवान गणेश के बारे में। जानेंगे गणेश जी के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंग के बारे में, जैसे गणेश जी का स्वरूप के बारे में, गणेश जी कैसे बने अग्रपूजक, गणेश जी के कितने अवतार हैं, जानेंगे और भी बहुत सी बातें। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भगवान गणेश देवों के देव भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र हैं। भगवान गणेश की पत्नी का नाम रिद्धि और सिद्धि है। रिद्धि और सिद्धि भगवान विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। भगवान गणेश का नाम हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य करने से पहले लिया जाता है। भाद्रपद की चतुर्थी को मध्याह्न के समय, जन्म समय माथुर ब्राह्मणों के इतिहास अनुसार अनुमानतः 9938 विक्रम संवत पूर्व भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय हुआ था। पौराणिक मत के अनुसार सतयुग में हुआ था। भगवान गणेश के जन्म स्थान है कैलाश मानसरोवर या उत्तरकाशी जिले का डोडीताल। भगवान श्री गणेश नई शुरुआत, समृद्धि, बुद्धि और सफलता के देवता और जीवन से बाधाओं को दूर करने वाले भगवान के रूप में जाने जाते हैं। भगवान गणेश के बहुत सी नाम हैं, जैसे गणपति, विनायक, गजानन, गणेश्वर, गौरीनंदन, गौरीपुत्र, श्री गणेश, गंधिपति, सिद्धि विनायक, अष्टविनायक, बुद्धिपति, शुभकर्ता, सुखकर्ता, विघ्नहर्ता, महागणपति। पुराणों में उनके 64 अवतारों का वर्णन है। सतयुग में कश्यप व अदिति के यहाँ महोत्कट विनायक नाम से जन्म लेकर देवांतक और नरांतक का वध किया। त्रेतायुग में उन्होंने उमा के गर्भ जन्म लिया और उनका नाम गुणेश रखा गया। सिंधु नामक दैत्य का विनाश करने के बाद वे मयूरेश्वर नाम से विख्यात हुए। द्वापर में माता पार्वती के यहाँ पुनः जन्म लिया और वे गणेश कहलाए। ऋषि पराशर ने उनका पालन पोषण किया और उन्होंने वेद व्यास के विनय करने पर सशर्त महाभारत लिखी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उन्हें गजानन इसलिए कहा गया कि उनके सिर को भगवान शंकर ने काट दिया था। बाद में उनके धड़ पर हाथी का सिर लगाकर उन्हें पुनः जीवित किया गया। ये भी कहा जाता है कि शनिदेव जब बाल गणेश को देखने गए तो उनकी दृष्टि से उनका मस्तक भस्म हो गया था। बाद में विष्णु जी ने एक हाथी का सिर उनके धड़ पर लगाकर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया था। एक बार देवताओं में धरती की परिक्रमा की प्रतियोगिता हुई, जिसमें जो सबसे पहले परिक्रमा करके आ जाता उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, परंतु गणेश जी का वाहन तो मूषक था। तब उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उन्होंने अपने माता पिता शिव एवं पार्वती की ही परिक्रमा कर ली। ऐसा करके उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की ही परिक्रमा कर ली। तब सभी देवों की सर्वसम्मति और ब्रह्मा जी की अनुशंसा से उन्हें अग्रपूजक माना गया। इसके पीछे और भी कथाएं हैं। पंच देवोपासना में भगवान गणपति मुख्य हैं। उनका प्रिय भोग मोदक लड्डू, प्रिय पुष्प लाल रंग के फूल, प्रिय वस्तु दुर्वा दूब, प्रिय वृक्ष शमीपत्र, केला आदि है। केसरिया, चंदन, अक्षत, दूर्वा अर्पित कर कपूर जलाकर उनकी पूजा और आरती की जाती है। उनको मोदक का लड्डू अर्पित किया जाता है। उन्हें रक्तवर्ण के पुष्प विशेष प्रिय हैं। जल तत्व के अधिपति, बुधवार और चतुर्थी के स्वामी और केतु एवं बुध के ग्रहाधिपति गणेश जी के प्रभु अस्त्र, पाश और अंकुश है। वे मूषक वाहन पर सवार रहते हैं। वे एकदंत और चतुर्बाहु हैं। अपने चारों हाथों में वे क्रमशः पाश, अंकुश, मोदक पात्र तथा वरमुद्रा धारण करते हैं। वे रक्तवर्ण, लंबोदर, शूर्पकर्ण तथा पीतवस्त्रधारी हैं। वे रक्त चंदन धारण करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भगवान गणेश जी का सतयुग में वाहन सिंह है और उनकी भुजाएं 10 है तथा नाम विनायक। श्री गणेश जी का त्रेतायुग में वाहन मयूर है, इसीलिए उनको मयूरेश्वर कहा गया है। उनकी भुजाएं 6 हैं और रंग श्वेत। द्वापर युग में उनका वाहन मूषक है और उनकी भुजाएं 4 हैं। इस युग में वे गजानन नाम से प्रसिद्ध हैं और उनका वर्ण लाल है। कलि युग में उनका वाहन घोड़ा है और वर्ण धूम्रवर्ण है। इनकी 2 भुजाएं हैं और इस युग में उनका नाम धूम्रकेतु है। गणेश जी के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंग हैं। मस्तक प्रसन्न, पृथ्वी प्रदक्षिणा प्रसन्न, मूषक गजमुख वाहन प्राप्ति प्रसन्न, गणेश विवाह प्रसन्न, संतोषी माता उत्पत्ति प्रसन्न, विष्णु विवाह में उन्हें नहीं बुलाने का प्रसन्न।
असुर देवतांतक, सिंधु दैत्य, सिंदुरासुर, मत्सरासुर, मदासुर, मोहासुर, कामासुर, लोभासुर, क्रोधासुर, ममासुर, अहंतासुर, वध प्रसंग, महाभारत लेखन प्रसंग आदि। उन्होंने अपने भाई कार्तिकेय के साथ कई युद्धों में लड़ाई की थी। गणेश का गाणपत्य संप्रदाय है। उनके ग्रंथों में गणेश पुराण, गणेश चालीसा, गणेश स्तुति, श्री गणेश सहस्रनामावली, गणेश जी की आरती, संकटनाशन गणेश स्तोत्र, गणपति अथवा शीर्ष गणेशकवच, संतान गणपति स्तोत्र, ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र, मयूरेश स्तोत्र आदि। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गणपति आदिदेव हैं जिन्होंने हर युग में अलग अवतार लिया। उनकी शारीरिक संरचना में भी विशिष्ट व गहरा अर्थ निहित है। शिवमानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव ओम कहा गया है। इस एकाक्षर ब्रह्म में ऊपर वाला भाग गणेश का मस्तक, नीचे का भाग उदर, चंद्रबिंदु, लड्डू और मात्रा सूंड है। चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता की प्रतीक उनकी चार भुजाएं हैं। वे लंबोदर हैं क्योंकि समस्त चराचर सृष्टि उनके उदर में विचरती है। बड़े कान अधिक ग्रह्य शक्ति व छोटी पैनी आंखें सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि की सूचक है। उनकी लंबी नाक सूंड महाबुद्धित्व का प्रतीक है। गणेश जी का बड़ा पेट उदारता और संपूर्ण स्वीकार को दर्शाता है। गणेश जी का ऊपर उठा हुआ हाथ रक्षा का प्रतीक है, अर्थात घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और उनका झुका हुआ हाथ जिसमें हथेली बाहर की ओर है, उसका अर्थ है अनंत दान और साथ ही आगे झुकने का निमंत्रण देना। ये प्रतीक है कि हम सब एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। गणेश जी एक दंत हैं, जिसका अर्थ है एकाग्रता। वे अपने हाथ में जो भी लिए हुए हैं उन सब का भी अर्थ है। वे अपने एक हाथ में अंकुश लिए हुए हैं, जिसका अर्थ है जागृत होना, और एक हाथ में पाश लिए हुए हैं, जिसका अर्थ है नियंत्रण। जागृति के साथ बहुत सी ऊर्जा उत्पन्न होती है और बिना किसी नियंत्रण के उससे व्याकुलता हो सकती है। गणेश जी हाथी के सिर वाले भगवान भला क्यों एक चूहे जैसे छोटे से वाहन पर चलते हैं? क्या ये बहुत अजीब नहीं है? फिर से इसका एक गहरा रहस्य है। एक चूहा उन रस्सियों को काटकर अलग कर देता है जो हमें बांधती हैं। चूहा उस मंत्र के समान है जो अज्ञान की अनन्य परतों को पूरी तरह काट सकता है और उस परम ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकता है जिसके भगवान गणेश प्रतीक हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे प्राचीन ऋषि इतने गहन बुद्धिशाली थे कि उन्होंने दिव्यता को शब्दों के बजाय इन प्रतीकों के रूप में दर्शाया, क्योंकि शब्द तो समय के साथ बदल जाते हैं लेकिन प्रतीक कभी नहीं बदलते। तो जब भी हम उस सर्वव्यापी का ध्यान करें, हमें इन गहरे प्रतीकों को अपने मन में रखना चाहिए, जैसे हाथी के सिर वाले भगवान, और उसी समय ये भी याद रखें कि गणेश जी हमारे भीतर ही हैं। यही वह ज्ञान है जिसके साथ हमें गणेश चतुर्थी मनानी चाहिए। हम सभी उस कथा को जानते हैं कि कैसे गणेश जी हाथी के सिर वाले भगवान बने। जब पार्वती शिव के साथ उत्सव क्रीड़ा कर रही थीं, तब उन पर थोड़ा मैल लग गया। जब उन्हें इस बात की अनुभूति हुई, तब उन्होंने अपने शरीर से उस मैल को निकाल दिया और उससे एक बालक बना दिया। फिर उन्होंने उस बालक को कहा कि जब तक वे स्नान कर रही हैं, वो वहीं पहरा दे। जब शिव जी वापिस लौटे तो उस बालक ने उन्हें पहचाना नहीं और उनका रास्ता रोका। तब भगवान शिव ने उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। ये देखकर पार्वती बहुत हैरान रह गईं। उन्होंने शिव जी को समझाया कि वह बालक तो उनका पुत्र था, और उन्होंने भगवान शिव से विनती करी कि वे किसी भी कीमत पर उसके प्राण बचाएं। तब भगवान शिव ने अपने सहायकों को आज्ञा दी कि वे जाएं और कहीं से भी कोई ऐसा मस्तक लेकर आए जो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सो रहा हो। तब शिवजी के सहायक एक हाथी का सिर लेकर आए, जिसे शिवजी ने उस बालक के धड़ से जोड़ दिया, और इस तरह भगवान गणेश का जन्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पार्वती जी के शरीर पर मैल क्यों था? पार्वती प्रसन्न ऊर्जा का प्रतीक है। उनके मैले होने का अर्थ है कि कोई भी उत्सव राजसिक हो सकता है, उसमें आसक्ति हो सकती है और आपको आपके केंद्र से हिला सकता है। मैल अज्ञान का प्रतीक है और भगवान शिव सर्वोच्च सरलता, शांति और ज्ञान के प्रतीक हैं। क्या भगवान शिव, जो शांति के प्रतीक थे, इतने गुस्से वाले थे कि उन्होंने अपने ही पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया? भगवान गणेश के धड़ पर हाथी का सिर क्यों? तो जब गणेश जी ने भगवान शिव का मार्ग रोका, इसका अर्थ हुआ कि अज्ञान, जो कि मस्तिष्क का गुण है, वह ज्ञान को नहीं पहचानता, तब ज्ञान को अज्ञान से जीतना ही चाहिए।
इसी बात को दर्शाने के लिए शिवजी ने गणेश जी के सिर को काट दिया था। हाथी का ही सिर क्यों? हाथी ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति दोनों का ही प्रतीक है। एक हाथी के मुख्य गुण होते हैं बुद्धि और सहजता। एक हाथी का विशालकाय सिर बुद्धि और ज्ञान का सूचक है। हाथी कभी भी अवरोधों से बचकर नहीं निकलते, न ही वे उनसे रुकते हैं। वे केवल उन्हें अपने मार्ग से हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये सहजता का प्रतीक है। इसलिए जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो हमारे भीतर ये सभी गुण जागृत हो जाते हैं और हम ये गुण ले लेते हैं। गणेश शुभारंभ की बुद्धि देते हैं और काम को पूरा करने की शक्ति भी। वे बाधाएं मिटाकर अभय देते हैं और सही गलत का भेद बताकर न्याय भी करते हैं। गणेश के इन रूपों में उनके प्रथम पूज्य होने का कारण छिपा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भगवान गणेश वास्तव में प्रकृति की शक्तियों का विराट रूप है। मुद्गल और गणेश पुराण में विघ्नहर्ता गणेश जी के 32 मंगलकारी रूप बताए गए हैं। इनमें वे बाल रूप में हैं, तो किशोरों वाली ऊर्जा भी उनमें मौजूद है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्ति उनमें समाहित है, तो वे सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का रूप भी हैं। वे पेड़ पौधे, फल पुष्प के रूप में सारी प्रकृति खुद में समेटे हैं। वे योगी भी हैं और नर्तक भी। नंजनगुड शिव मंदिर में गणेश के 32 रूप विराजित। कर्नाटक में मैसूर के पास नंजनगुड शिव मंदिर में भगवान गणेश के सभी 32 रूप मौजूद हैं। इस मंदिर में देवी देवताओं की 100 से अधिक प्रतिमाएं विभिन्न रूपों में हैं। इस मंदिर की गिनती कर्नाटक के सबसे बड़े मंदिरों में होती है। तस्वीर भगवान गणेश के पंचमुख रूप की मूर्ति की है। यहाँ उन्हें कदरीमुख गणपति कहा जाता है। गणेश जी के अनेक नाम हैं, लेकिन ये 12 नाम प्रमुख हैं। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। उपरोक्त 12 नाम नारद पुराण में पहली बार गणेश के 12 नामावली में आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में जाना जाता है। केतु एक छाया ग्रह है जो राहु नामक छाया ग्रह से हमेशा विरोध में रहता है। बिना विरोध के ज्ञान नहीं आता है और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। गणेश जी को मानने वालों का मुख्य प्रयोजन उनको सर्वत्र देखना है। गणेश अगर साधन है तो संसार के प्रत्येक कण कण में वह विद्यमान है। उदाहरण के लिए तो जो साधन है वही गणेश है। जीवन को चलाने के लिए अनाज की आवश्यकता होती है। जीवन को चलाने का साधन अनाज है तो अनाज गणेश है। अनाज को पैदा करने के लिए किसान की आवश्यकता होती है तो किसान गणेश है। किसान को अनाज बोने और निकालने के लिए बैलों की आवश्यकता होती है तो बैल भी गणेश है। अनाज बोने के लिए खेत की आवश्यकता होती है तो खेत गणेश है। अनाज को रखने के लिए भंडारण स्थान की आवश्यकता होती है तो भंडारण का स्थान भी गणेश है। अनाज के घर में आने के बाद उसे पीसकर चक्की की आवश्यकता होती है तो चक्की भी गणेश है। चक्की से निकालकर रोटी बनाने के लिए तवे, चिमटे और रोटी बनाने वाले की आवश्यकता होती है तो ये सभी गणेश है। खाने के लिए हाथों की आवश्यकता होती है तो हाथ भी गणेश है। मुंह में खाने के लिए दांतों की आवश्यकता होती है तो दांत भी गणेश है। कहने के लिए जो भी साधन जीवन में प्रयोग किए जाते वे सभी गणेश है। अकेले शंकर पार्वती के पुत्र और देवता ही नहीं अपितु हमारे हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य होने का स्थान प्राप्त है। बिना इनकी आराधना के कोई भी हिंदू धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं होता है। मेरे प्रिय मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप सब खुश रहे, मस्त रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो कृपया नीचे कमेंट जरूर करें। आपके सुझाव मेरे शिराखों पर